वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आ जाइए, सेशन को जल्दी जल्दी एक बार फिर से लेकर के आ गए प्रैक्टिस। क्या क्वेश्चंस आपका है? क्वेरी कुछ है मैम? आपसे रिलेटेड डाउट कहाँ से पूछे? आप यहाँ से भी पूछ सकती हैं, ठीक है, अगर डाउट होगा। और अगर ऐप में है तो ऐप में एक डाउट ग्रुप है, वहाँ पे भी डाउट को डाल सकते हैं। एकदम हम ही से पूछना है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मैं टीटीएस में यूट्यूब में भी क्लास लेती हूँ, केडी लाइव ऐप में, आप वहां पे भी कमेंट बॉक्स में अपना डाउट डाल करके छोड़ सकते हैं, ठीक है, मैं देख लूंगी। ओके, डाउट जो भी रहेगा आप डाल के छोड़ सकते हैं। और क्या है मैम? एप्स चैप्टर वाइज अगर आपको वो करना है, प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज अगर, तो हम यूट्यूब में चैप्टर वाइज करवाते हैं। अभी देखो प्रोनाउन चैप्टर का लेकर के आए। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून हुआ है। हाँ, चैप्टर वाइज ना उसमें यूट्यूब में करवाते हैं। अभी कल मैंने प्रोनाउन का करवाया था, ठीक है, केडी लाइव में आप जाइए, यूट्यूब का केडी लाइव, और उसमें जाकर के देखिए, ठीक है। और कोई बात? शुरुआत करते हैं सेशन की। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाओ जल्दी जल्दी से बोलो। समझ में आया? कहाँ डाउट छोड़ना है? चैप्टर वाइज चाहिए तो कहाँ जाएंगे देखने के लिए? ये सब देख लीजिएगा। ओके, आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। लेट्स स्टार्ट द सेशन। चलो आ जाते हैं फिर हम लोग क्वेश्चंस में। यहाँ पे क्या दिया गया है? एरर दिया गया है, आपको इसमें बताना है कहाँ एरर है, ठीक है, एरर कहाँ है ये आपको बताना है। चलो बोलो भाई, डाउट जिसको था क्लियर हुआ? प्रॉब्लम? माई स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6। यहाँ पे कहाँ एरर है बताते चलिए, कहाँ एरर है बताते चलिए। कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा, ऐप में भी सब मैसेज आ जाते हैं। आ जाइए, बताइए तो जरा पहले नंबर में क्या एरर है। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या एरर है पहले नंबर में? माई स्टूडेंट आर वेटिंग फॉर देयर फ्लाइट्स एट द गेट नंबर 6, ठीक है। ये क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 4 नंबर में एरर है, किसी कोई 2 लिख रहा है। देयर फ्लाइट तो सही है क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है के हिसाब से, तो प्रोनाउन देयर तो सही लिखा हुआ है, यहां तो कोई एरर नहीं है ना। बताओ सेकंड नंबर में एरर है? सेकंड नंबर में एरर है, कौन बता रहा है? तो बताइए क्या एरर है सेकंड नंबर में? अगर एरर है तो क्या एरर? ऐसा एरर दिया है कि आप विश्वास नहीं करेंगे। एरर क्या है सुनिए, ये जो नंबर नहीं है इसको ऐसे नहीं लिखना है, ऐसे लिखना है, ये बोला गया है। ये वो एरर है जिसको आप ढूंढते रह जाएंगे, आपको नहीं मिलेगा। ओके, समझ में आया कि जब ऑफिशियल कोई भी अनाउंसमेंट किया जाता है तो नंबर को इस तरह नहीं लिखा जाएगा, ये एरर बताया गया। क्लियर? वरना ऐसे कोई एरर नहीं है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि नंबर को ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया है या कोई भी चीज शॉर्टकट में लिखा है तो वो एरर में आ जाएगा। हो गया? समझ में आया? बोलो कैसा एरर दिया है, बोलो। हा? तो क्या सोच रहे थे और क्या एरर निकला? हे भगवान, ये क्या हो गया बताइए। हाँ, सबको समझ में आ गया। आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड फॉर द हेल्प ही रेंडर्ड टू मी। सेकेंड नंबर, अब बताइए यहाँ कहाँ एरर है? आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड, क्या एरर लग रहा है इसमें? आई एम वेरी ऑब्लाइज्ड ऑफ माई फ्रेंड, बोलिए है कोई एरर इसमें? जल्दी से बताइए, मैं बता दूं? हाँ, वेरी गुड, आंसर आ गया मेरे पास। क्या है? ऑब्लाइज्ड जो होता है ना, ऑब्लाइज्ड ये अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है। ऑब्लाइज्ड अपने साथ एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन लेता है, और कौन सा है वो है ऑब्लाइज्ड टू माय फ्रेंड, टू लेता है, ठीक है। प्रेपोजिशन चैप्टर से ही एरर था,
ऑब्लाइज्ड आपके साथ 2 एरर रहता है, आपसे कहाँ एरर हुआ 4 नंबर। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर लिखते चलिएगा, हम समझ जाएंगे। ओके हाँ भाई क्लियर है। 3 नंबर आई एम वेरी मच, कोई नहीं 3 नंबर में कोई एरर नहीं है, कोई भी एरर 3 नंबर में नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट। She will be studying for her exams tomorrow. देखो नेक्स्ट, यहां पे आपको बताना है कि एरर कहाँ है। शी विल बीइंग स्टडिंग फॉर एग्जाम, 10th चैप्टर से क्वेश्चन है, 10th चैप्टर से क्वेश्चन। क्लियर? यस, ऐसे क्लियर बताते चला करो। वेरी गुड। हम चैप्टर भी बताते चलेंगे किससे क्वेश्चन है। अब ये 10th चैप्टर आप पढ़े होंगे तो उसका एरर होगा। क्या इसमें एरर है बताइए तो? विल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, विल या शैल के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आना चाहिए ना, वर्ब का बेस फॉर्म। बीइंग तो V1 प्लस ING, तो ये होगा ही नहीं, बी होना चाहिए और फिर V1 प्लस ING सही है। इस हिसाब से यस, विल बिगिन नहीं होगा, विल बी स्टडिंग फॉर हर एग्जाम टुमारो। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, शी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING। ओके, विल और शैल मॉडल होते हैं, इसलिए तुरंत उसके बाद V1 प्लस ING नहीं आ सकता है, इसलिए क्या लगाया जाता है, वहां पे आता है एक छोटा सा बी बीच में। ठीक है, शी विल सब बीइंग, हाँ एरर उसमें है, करेक्ट लिख के बताइएगा। ठीक है, शी विल बी स्टडिंग होगा। इज दैट क्लियर? तो कहाँ एरर है? यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया। वेरी गुड वेरी गुड, क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया ना? 10th चैप्टर से था। आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट, आई एम श्योर दैट ही विल प्रेइंग फॉर अ गुड क्रॉप्स दिस ईयर। देखो अगेन हम बोल सकते हैं 10th चैप्टर आसान है, ये बताइए। जल्दी बताइए, आसान है। हाँ, विल बी विल कम, यस। विल प्रे इंस्टेड ऑफ प्रेइंग, यस वेरी गुड। अब ये बताइए जल्दी से, विल प्रे, यस वेरी गुड। यहाँ पे फिर वही आया क्वेश्चन, देखो 10th चैप्टर का रिपीट क्वेश्चन है, हम तुरंत बैक टू बैक। क्या है? 4 नंबर में एरर है, बिल्कुल सही बोल दिया आप लोग ने। क्या हुआ? विल के बाद प्रे होगा, ING हटा दे रहे हैं। ठीक है, प्रे होगा, दैट क्लियर? प्रे होगा। बोलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी। ठीक है, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर डांटोगे मैम जल्दी करिए बहुत लेट करती है। हाँ, अब हम लोग आ जाते हैं इसमें कॉम्प्रिहेंशन में। ध्यान से पढ़िएगा बेटा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है, पढ़िएगा। बहुत आसान कॉम्प्रिहेंशन है। क्या लिखा हुआ है? ऑयल इज ऑलमोस्ट सर्टेनली वन ऑफ द ओशंस greatest resources. 33% of world's oil come from seaward fields in sea. 33% seas आते हैं। Oils are liquids that easily burn and do not dash in water. अच्छा, वाटर में डैश नहीं होता है, वाटर में डैश नहीं होता है। वाटर में क्या होता है बताओ? वाटर में क्या होता है? वाटर में इवापोरेट नहीं होगा भाई, इवापोरेट तो भाप बन के उड़ जाता है। मेल्ट मतलब आपका क्या हो गया? गल जाना। डिफ्यूज मतलब फैल जाना, हवा में जब फैलता है कोई चीज उसको बोलते हैं डिफ्यूज। ठीक है, ये होगा डिसॉल्व। आप 10 मिनट पहले छुट्टी दे दिया करिए। क्यों बेटा 10 मिनट पहले छुट्टी दे दिया करिए? क्यों बताओ तो, व्हाट इज द रीजन?
हाँ समझ में आया डिसॉल्व क्यों होगा, क्लियर है, हाँ सब डिसॉल्व लिख के भेज रहे हैं। और हमको अब क्लियर, इसमें और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है ना, हम दूसरा बढ़ जाते हैं, दूसरा बढ़ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर आर 3 डैश टाइप्स ऑफ ऑयल्स, क्या हो जाएगा, 3 डैश टाइप्स ऑफ ऑयल, यहां पे 3 डैश टाइप्स ऑफ ऑयल की बात की गई। अर्ली, इनिशियल, ओरिजिनल। अर्ली और इनिशियल तो एकदम जैसे लग रहा है कोई स्टेज है, ठीक है। मुख्य होगा ना, प्राइमरी ना, क्या बोलते हो, प्राइमरी सबसे ज्यादा। ओरिजिनल टाइप्स ऑफ ऑयल्स क्या होता है, प्राइमरी। अब देखे जरा सा कि 3 नंबर कौन कौन लगाया है, 6 का 3, 5 का 2, बिल्कुल सही है। प्लस आती है इसलिए, ओहो बता दिया करो, तुम्हारे हिसाब से हम टाइम टेबल, ठीक है। लास्ट में ना 4-5 क्वेश्चन जो एंटोनिम्स सिनोनिम्स का है ना, उसको तुम उड़ा के पढ़ा देंगे, कोई ऑप्शन नहीं बताइए, सीधे आंसर में टिक लगाएंगे और भागेंगे। क्या बोलते हो, प्राइमरी होगा, वेरी गुड, प्राइमरी होगा, सीधे आंसर में टिक लगाएंगे और भागेंगे। क्या जरूरत है इतना परेशान होने का, आराम से चिल करेंगे, खाना खाएंगे हम भी जाकर के फट से कुछ। क्या बोलते हो, हाँ हो गया। मिनरल, एसेंशियल एंड फिक्स्ड ऑयल, मिनरल ऑयल, एसेंशियल ऑयल एंड फिक्स्ड ऑयल 3 तरह के मुख्य होते हैं। फ्रॉम प्लांट्स एसेंशियल ऑयल आर थिन सेंटेड ऑयल्स, ठीक है। प्लांट्स हमको क्या मिलते हैं, एसेंशियल ऑयल्स मिलते हैं जो थिन होते हैं और सेंटेड होते हैं, बिकॉज दे फ्रिक्वेंटली हैव एन ओडर, ओडर मतलब उसमें एक स्मेल जैसा होता है। एसेंशियल ऑयल्स आर डैश इन परफ्यूमरी एंड फूड फ्लेवरिंग, यानी उसका यूज कहाँ किया जाता है, परफ्यूम में और फूड फ्लेवर में। तो एसेंशियल ऑयल्स आर डैश इन परफ्यूमरी। क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए, ऑप्शन क्या क्या आपके पास है कि एसेंशियल ऑयल को क्या किया जाता है, परफ्यूम और फूड फ्लेवर के लिए क्या किया जाता है, ऑपरेट, कोई टेक्नोलॉजी है जो ऑपरेट करेंगे, एम्प्लॉयड नहीं, अप्लाइड, अप्लाई मतलब तो होता है लगाना, और यूटिलाइज्ड, सबसे अच्छा ऑप्शन 4, सबसे अच्छा ऑप्शन 4 यूटिलाइज, वेरी गुड, सभी दे रहे, शैलेश, प्रिया, और कौन कौन है, स्वाति, वेरी गुड, हाँ सब दे रहे, ठीक है, यूटिलाइज होगा। आगे बढ़ जाए, बड़ा है लेकिन सी है, क्या बोलते हो, चलो नेक्स्ट। एरोमेटिक एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस लाइक कोल्ड प्रेसिंग, कोल्ड प्रेसिंग जानते हो ना जिससे ऑयल निकलता है, डिस्टिलेशन एंड एक्सट्रैक्शन आर टिपिकली यूज्ड टू प्रिपेयर एसेंशियल ऑयल्स। फैटी एसिड्स आर द सीड्स ऑफ, sorry, used by the animals and plants to make fixed oil. There are especially non-volatile oil that are found in the seeds of cotton, corn, flax, sunflower, peanuts, coconuts and olives, as well as in fatty animals. Okay. Mineral oil are dash from petroleum. Mineral oils को पेट्रोलियम में से क्या किया जाता है, 8 नंबर का, फैब्रिकेटेड, रिन्यूड, प्रोड्यूस और इन्वेंटेड। इन्वेंटेड तो ऐसे ही नहीं होगा, क्या लग रहा है बताइए तो, 8 का 1 2 3 4, मिनरल ऑयल में से डैश, पेट्रोलियम में से मिनरल ऑयल को क्या किया जाता है, फैब्रिकेटेड तो फैब्रिक से रिलेटेड हो गया, रिन्यूड यस, प्रोड्यूस किया जाता है, वेरी गुड, प्रोड्यूस, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, आ जाओ जल्दी से क्वेश्चन करो। इन्वेंटेड होगा नहीं, रिन्यू होगा नहीं, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, which has been underground for millions of years from sea organisms skeletons, such skeletons में से। Mineral oils are one of the petroleum byproducts with the lowest price. Mineral oils are colorless and transparent. They are made up of dash of hydrocarbons. Chemistry की बात,
हाइड्रोकार्बन्स के डैश से बनता है, कोलैबोरेशन से नहीं, एसोसिएशन, कोऑपरेशन, बाप रे बाप, ये तो बड़ा टेक्निकल टर्म दे दिया। हाँ, केमिस्ट्री में हम एक ही वर्ड पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, 4 नंबर होगा अनडाउटेडली। कंबाइन होते हैं ना, हाइड्रोकार्बन्स कंबाइन होते हैं। बोलो तो, साइंस के स्टूडेंट हो गए तो ऐसे ही पहचान जाओ, साइंस क्या 10 तक तो सब पढ़े रहते हैं। बोलो, क्लियर है? साइड हट जा रहे हैं, सबको बताओ क्लियर है? कॉम्बिनेशन सब बोल रहे हैं, बिल्कुल। हो गया बेटा, चलो अब आगे बढ़ जाए, जल्दी जल्दी करे भाई, खाना वाना भी खाना रहता है ना, क्या बोलते हो? क्लियर हो गया, वेरी गुड, हो गया तो समझ। क्या ऑनलाइन ऑफलाइन में यही तो प्रॉब्लम है, सामने हम तुम लोगों का वो तो फेशियल एक्सप्रेशन देके तो नहीं समझ पाएंगे, वो ही नहीं कोई, आप जो लिखेंगे वही तो होगा। शैलेश, क्वेश्चन मार्क क्यों बना के भेजो बेटा? देखो अब ये नेक्स्ट आया है आपका किससे, क्वेश्चन टैग चैप्टर्स, क्वेश्चन टैग चैप्टर्स, सब बच्चों ने लिखा है, क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन टैग, if you are thinking about investing the share markets, isn't make sense to find an expert, ठीक है, पॉजिटिव रहता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होता है, ये हम जानते हैं। एक जब पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर वाक्य पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग निगेटिव, अगर वाक्य निगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। हमको कहीं पे भी ये नहीं दिखाई दे रहा है निगेटिव, नो नॉट कहीं नहीं लगा, तो ऑब्वियस है कि क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही बस निगेटिव है, यस डजंट, ठीक है, एक ही है। क्वेश्चन मार्क मत बना के भेजो मैम, वो इमोजी था, अच्छा इमोजी था, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है आपका इमोजी ले नहीं रहा, हमको लगा कि क्यों, क्या इमोजी भेजे भेजे थे बताओ, हमको तो पता भी नहीं चला तुमने क्या इमोजी भेज, हाँ तुमने प्यारा सा दिल बना के भेजा और यहाँ क्वेश्चन मार्क दिखा दे रहा है, बताओ इतनी नाइंसाफी। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, देख लो, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 ऑप्शन है आपके पास, हाँ डजंट होगा, आसान दिया था। क्वेश्चन टैग चैप्टर पढ़े हो कि नहीं? देखो ध्यान से, क्या दिया गया, कौन सा एस, हाँ बिल्कुल सही, किसका स्पेलिंग गलत है, थम्स अप का था, अच्छा ठीक, एडवर्टीजमेंट का स्पेलिंग गलत है, बिल्कुल सही, एडवर्टीजमेंट में क्या होगा आपका TISEMENT ना, SEMENT, एडवर्टीजमेंट की स्पेलिंग गलत थी, वहां पे SEMENT, ओके। अब नेक्स्ट हुआ एडल्ट्रस, एडल्ट्रेशन तो जानते हो, ठीक है, जब खाने में मिलावट होता है तो वो एडल्ट्रेशन होता है, एक एडल्टिंग होता है, जब लाइफ में रिश्तों में मिलावट करोगे ना तो वो एडल्ट्रस व्यक्ति होता है, यानी कि क्या, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी है, एक्स्ट्रा सेक्सुअल रिलेशनशिप भी, दैट इज कॉल्ड एडल्ट्रस, ठीक है, आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ठीक है, आप आपका इसका सेक्सुअल या मैरिटल अफेयर, ओके ठीक है। अमेंडमेंट मतलब तो आप जानते हैं, हम लोग जब कोर्ट में, अरे सॉरी कोर्ट बोल रहे हैं, अमेंडमेंट मतलब संशोधन होता है ना, बहुत से ऐसे लॉज होते हैं जब उसमें कुछ करेक्शन किया जाता है, संशोधन,
अपडेटेड जिसको बोला जाता है आपको। चलो हो गया। एस्टाउंडिंग मतलब होता है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव। आप आश्चर्यजनक भी बोल सकते हैं, ठीक है, आश्चर्यजनक बोलो। क्लियर हुआ बेटा? फिर से क्वेश्चन टैग का बताइए। क्वेश्चन टैग देखो पूरा तो पूरा चैप्टर है ना, ठीक है। इसमें फिर से ये बताना होगा आपको, हम बता दे रहे हैं कि क्वेश्चन टैग का नियम ये बोलता है ना कि अगर वाक्य पॉजिटिव होता है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव लेता है। निगेटिव यानी डजंट, ठीक है, डिडंट, ये सब। और अगर वाक्य निगेटिव है यानी वाक्य में कहीं नो नॉट लगा हुआ है तो फिर क्वेश्चन टैग जो रहता है, छोटा सा क्वेश्चन, वो क्या लेगा? फिर पॉजिटिव लेगा। ये तो एकदम पूरा रूल है इसका। अगर आप क्वेश्चन टैग नहीं पढ़े हैं तो जल्दी हम इसका भी एक सेशन लेकर के आएंगे, इसमें भी हम चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कराएंगे, डोंट वरी, ठीक है, एकदम चिंता नहीं करने की जरूरत। आगे बढ़ते जाओ, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया उसमें टिक लगा लो। क्लियर? चलो, संशोधन हो गया। चलो आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। तो उसमें सारा क्वेश्चन जो था आपका वो एकदम पॉजिटिव था और एक ही निगेटिव ऑप्शन था, उसी को टिक लगा दिए। ठीक है रानी, समझ में आ गया? नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन टैग करवा देंगे। आ जाओ 12 नंबर। इसमें क्या करना? अंडरलाइन सेगमेंट का सब्स्टिट्यूशन देखना है। एप्लीकेशंस आर टू बी सेंड टू द स्कूल्स ईमेल आईडी बिफोर 38 जून। 12 नंबर देखिए, कोई एरर है? मेरा क्लास MWF होता है 11 से 12। YT चैनल का नाम है KD लाइव। KD लाइव, KD लाइव क्लासेस में मत जाना, सिर्फ KD लाइव में जाना। नीतू मैम क्यों नहीं पढ़ाएंगे? तो मैम तो पढ़ा ही रही है बेटा, कल भी अपने चैनल में वो आई थी। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोग किसी और टीचर से तो नहीं पूछते हो कि हम आ जाते तो तुम लोग पूछते नीतू मैम नहीं पढ़ाएंगी क्या? ये तो हमें एकदम सोच से परे है। होता है, यस मेरी क्लास MWF होता है बिल्कुल, ठीक है। और TTS YT में, यूट्यूब में, ठीक है, 3 से 4। इसका जल्दी बताओ। MWF यहां आ जाना 11 से 12 और TTS यानी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे को आ जाना कहाँ? 3 से 4, ठीक है। KD लाइव में, KD लाइव यूट्यूब चैनल। हो गया क्लियर? अब इसका 12 का बताओ, कोई एरर है कि नहीं एरर है? बताओ 12 नंबर का जल्दी से बताइए, कोई एरर लग रहा है आपको कि नहीं लग रहा है? इसमें कोई एरर नहीं है। एप्लीकेशन आर टू बी सेंड, टू बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, टू द स्कूल्स ईमेल आईडी बिफोर 38 जून, ठीक है। पैसिव वॉइस में है और बिल्कुल सही स्ट्रक्चर है, नो सब्स्टिट्यूशन। देखिए तो कौन बताया? 12 का 2, 12 का 4 सब बताते चल रहे हैं। अच्छा, क्यों 4 होगा? विल बी सेंड टू, सेंड कहाँ लिखा है? सेंड तो लिखा नहीं, सेंट लिखा है, ऑप्शन में गलत लिखा। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, सेलेक्ट द मोस्ट, नहीं 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 होगा, 4 नहीं होगा। विल बी के बाद सेंट होना चाहिए ना, SENT। सेंड तो V1 है, पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है। बोलो समझ में आया? श्रेया, रानी, आप लोग गलत क्यों बोल रहे हो? हो गया? चलो, समझ में आया कि नहीं ये बताओ। एंटोनिम बताना है मेरिट का। मैम मुझे आपका क्लास बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच शैलेश, अगर आपको अच्छा लगता है तो। हाँ, सेलेक्ट द एंटोनिम बताना है यानी उल्टा बताना है मेरिट का। मेरिट तो जानते होगे ना, मेरिट लिस्ट में लोग आते हैं, ठीक है। तो मेरिट का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ तो? ट्यूमुल्ट, रिजल्ट,
फॉल्ट और ऑकल्ट क्या हो जाएगा? ट्यूमुल्ट का मतलब तो होता है बहुत लाउड। अगर बहुत ज्यादा आवाज आने लगे, लाउड आवाज आने लगे, तो तुम कंफ्यूज भी तो हो जाओगे। एक साथ भीड़ कुछ बोलने लगे क्लास में, एक साथ सब बच्चे बोलने लगे, तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना, अरे कुछ आप समझ नहीं पा रहे हैं। रिजल्ट मतलब तो रिजल्ट ही होता है, फॉल्ट मतलब गलती होती है, और आपका ऑकल्ट मतलब हो गया आपका जैसे कि कुछ सुपर नहीं होता है, पुरानी प्रथाओं में बिलीव करना, सुपर नेचुरल बिलीव्स, सुपरटिशियस बोल सकते हैं, सुपरटिशियस भी बोल सकते हैं, ठीक है, या सुपर नेचुरल कि भूत प्रेत ये सब, ठीक है, उसको ऑकल्ट बोल, कल्ट ये वर्ड आता है। अब बताओ मेरिट में नंबर आया किसी का, उसका उल्टा क्या हो गया? फॉल्ट ही तो होगा। 13 का 3, वेरी गुड, सबने दिया आंसर, वेरी गुड। अब देखो ये मीनिंग तो हम बताएंगे ना बेटा, क्योंकि ऑप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा देखा गया है कि आपके प्रीवियस ईयर के ऑप्शन से क्वेश्चन बना के भेज दिया जाता है। वो क्या, अब आपको कहीं से पढ़ना हो, सबसे बेस्ट तरीका है पीवाईक्यूज। चलो, आई एम कॉन्टेंट विथ माई डेज वर्क। अब यहां पे कंटेंट को करेक्ट स्पेलिंग क्या होगा और कंटेंट का वो देखना होगा। कंटेंट, कंटेंट, कंटेंट और कंटेंट, ठीक है, इसमें करेक्ट स्पेलिंग आपको देखना है। जो टीई वाला होता है, CONTENT, ये वाला, इसका मतलब तो होता है हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, मतलब बहुत खुश है हम आज के वर्क से, तो TENT वाला होगा, यही होगा फोर्थ, ठीक है, TENT वाला ही होगा, है ना। और ये जो कंटेंट और ये कंटेंट, ये जो जो दिया है ये दोनों, ठीक है, ये दोनों का मतलब तो मनी होता है। स्पेलिंग भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन अलग अलग थोड़ा आजकल ब्रिटिश और अमेरिकन स्पेलिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होता है ना, तो दोनों का मतलब मनी होता है या पेड इन कैश, ये तो कुछ नहीं। तो आपको एक ही वोकैब यहां याद रखना है, कंटेंट मतलब हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है, कंटेंट मतलब हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, ठीक है। एक बॉक्स मिला, उसमें जो भी कंटेन था, यानी उसमें जो भी था, आप उसको देख के कंटेंट होगा, ऐसे याद कर लेना, जो भी था कंटेन, उसको देख के आप कंटेंट होगा। अ सेलर वॉज डैश थ्रू द हाई टाइड्स। क्वेश्चन देखिए, इजी, बिल्कुल सब आंसर दे रहे हैं। फिर से बोल दे रहा है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है चैप्टर वाइज, तो यूट्यूब में KD लाइव में जाइए, ठीक है, चैनल में, और वहां प्रैक्टिस करिए। KD लाइव में जाइएगा, वहां पे हम TTS आते हैं। आ जाओ बताओ। सेलर वॉज डैश थ्रू द हाई टाइड्स, स्वेलिंग मतलब तो सूजन होता, सूज जाता है ना जो। सेलिंग मतलब बेचना, कोई चीज सेल कर रहे हैं। सीलिंग मतलब क्या होता है, जो आपका छज्जा होता है जहां पंखा लगा हुआ है, वो सीलिंग। और सेलिंग मतलब क्या हो गया, वही जो सेल करते हैं, सेलर्स लोग क्या करते हैं। तो 15 का होगा SAIL, सेलर का स्पेलिंग में तो SAILOR, तो सेलर सेल करेगा ना, बताओ। 15 का 4, कंफ्यूजिंग है, ठीक है, होमोनिम्स। गलत करो, इसमें बोलते हैं आसान फंसाएगा, आसान तो फंसाएगा ही फंसाएगा। चलो 16 नंबर, एंटोनिम बताना है, अंडरलाइन का, लॉफुल का। जेंटलमैन ऑलवेज गो फॉर अ लॉफुल अप्रोच, बट रॉजर्स चूज डैश वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यानी खुरापातिया लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरा रास्ता ही चुनते हैं, ठीक है। बताओ सोफिस्टिकेटेड, ये लॉफुल का उल्टा,
इलिसिट, लेजिटिमेट और लीगल, ये वोकैब में भी हुआ है बहुत बार। ऑफलाइन बैच में हम वोकैब में भी इसको बहुत करवाएं। चारों सोफिस्टिकेटेड मतलब तो होता है कोई वर्ड, यस पहले का आंसर दे रहे हैं सब सही दे। सोफिस्टिकेटेड का मतलब क्या हो गया, कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से हो गया, कोई भी चीज बहुत अच्छे तरीके से, यानी रिफाइंड मैनर, ठीक है। इलिसिट मतलब आपका देखिए हो गया इलीगल, आई से इलिसिट, आई से इलीगल। लेजिटिमेट मतलब आपका लीगल हो गया, लेजिटिमेट, ठीक है। इलेजिटिमेट होता तो इलीगल होता, लीगल, और लीगल मतलब तो लीगल ही हो गया। लॉफुल का उल्टा पूछा है तो एक ही तो दिख रहा है, इलिसिट। हाँ गलत लगाया है, क्यों, एक बार देखने दो, गलत हुआ। अ सेलर वॉज डैश थ्रू द हाई टाइड्स, तो यही तो होगा, सेलर तो सेलिंग ही करेगा ना बेटा, ये सेलर है, SAILOR। हाँ देखो ध्यान से, सेरल SAILOR, सेलर मतलब क्या होता है, खुद बताओ, सेलर मतलब क्या होता है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। सेलर मतलब जो नाव या बोट चला रहा है वही ना, वो सेलिंग कैसे करेगा, सेलिंग मतलब तो सेल मतलब तो बेचना होता है ना, सेलिंग करेगा ना। डरा देते हो यार, हम बोले उसमें कहां से फंस गए, इसमें हो गया, समझ में आ गया, तो एक ही होगा क्या, इलिसिट, है ना, बोलो। सेलिंग आएगा यार, ऐसे आई, सेलर सेलिंग क्यों करेगा, सेल SELL, सेल क्या होता है, सेल करना मतलब बेचना, और सेलर क्या करता है, बोलो तो बाकी लोग 15 में क्या होना चाहिए, सिर्फ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है, बताओ प्रियंका शैलेश एक बार 15 का बताओ, ये तो हो गया ना, समझ में आ गया, 2 नंबर 16 का, यस सबका 2 है। सोफिस्टिकेटेड मतलब कोई भी चीज बहुत अच्छे मैनर्स में, है ना। लेजिटिमेट मतलब होता है लीगल, इलेजिटिमेट मतलब इलीगल, लेजिटिमेट चाइल्ड होता है ना, ठीक है, इलेजिटिमेट चाइल्ड होता है, ठीक है, और लीगल तो हो गया अनलॉफुल, लॉफुल का जस्ट उल्टा इलिसिट। और अब एक बार जब इनको प्रॉब्लम है इतना, तो एक बार फिर से यहां पे देख लो 16 नंबर वाला, सही है, यस मैम, क्लियर, क्लियर हो गया ना। तकी बोलो, सेल तो करता है, कोई भी दुकानदार सेल करेगा, सेलर की बात की है तो से SAIL, सेलिंग, स्पेलिंग से देखो ना, एक तो गलत करोगे, हम ही को डांट दोगे तुम लोग, मैम गलत लगाई है, दुष्ट कहेंगे। चलो, द क्राउड गेव देम अ डैश ऑफ एप्लॉज, एप्लॉज मतलब ताली बजाना, ठीक है, डन है मैम, ओके, हाँ डन है तो ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन हो यही क्लियर कर लो, ठीक है। स्पेलिंग बस सेलर और सेल की स्पेलिंग देख लो, हो जाएगा, ऑल क्लियर। से क्राउड गेम, क्राउड मतलब भीड़ ने क्या किया, बोलते ना ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, क्या होगा, येल, लोड, राउंड और लव, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ही बोला जाता है, ये वह ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, बोलो तो, है ना। चलो, तो क्या हो गया, राउंड होगा, येल मतलब चिल्लाना, हो गया 17 का, क्यों, लाफ क्यों, राउंड ऑफ अप्लॉज बोला जाता है बेटा, ये तो होता ही है, तो फ्रेज ही है, गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस,
ठीक है, फॉर देम राउंड, वेरी गुड, यानी कि खूब जोर से तालियां बजाओ। हो गया। 18 नंबर में आ जाते हैं, चलो। इंपॉर्टेंट का एंटोनिम बताना, उल्टा। इंपॉर्टेंट का उल्टा क्या होगा? ये वर्ड बार बार आ रहा है। लाफ मतलब हंसना, अरे सॉरी, लाफ मतलब तो हंसना हुआ ना, लाफ मतलब हंसना हुआ। ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बोला जाता है, ह्यूज लॉफ ऑफ अप्लॉज नहीं, ऐसे ही दे दिया फालतू। ठीक है, ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज बोला जाता है, यानी कि जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। ठीक है, समझ में आ गया, ये कहा जाता है, फ्रेज आप बोल सकते हैं। ठीक है, बोला जाता है, वहां फिक्स्ड है, कुछ और चेंज ही नहीं कर सकते। वेरी गुड, हम बताए थे इंपॉर्टेंट मतलब कोई इंपॉर्टेंट है, उसका एंटोनिम है ट्रिवियल, यानी कि ट्रिवियल मतलब कोई भी एकदम छोटी मोटी बेफालतू की बात। ठीक है, स्मॉल मैटर्स। तुच्छ बात। ठीक है, सिग्निफिकेंट मतलब तो इंपॉर्टेंट होता। प्रोडक्टिव मतलब कोई भी चीज यूजफुल। बोलो, समझ में आ रहा है आपका? फिर क्या बचा? रेकरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज रिपीटेडली हो रहा है, ऑकरिंग, ऑकरिंग। ठीक है, रेकरिंग में ऑकर है, ऑकर, और री मतलब रिपीट। कोई भी चीज बार बार रिपीट हो रही है, ऑकरिंग रिपीटेडली, तो कौन सा होगा? इंपॉर्टेंट का ट्रिवियल। बोलते हैं ना, देखो छोटी मोटी बातों का ज्यादा परेशान मत हो, डोंट वरी अबाउट ट्रिवियल मैटर्स। ठीक है, कुछ एकदम ना ध्यान देने लायक। 19, इंडिपेंडेंस डे इज कंसिडर्ड एज अ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे का ईडीएम जो है उसका मीनिंग क्या होता है? रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है डियर मैम? बताइए। रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है? अनइवेंटफुल डे, अनइम्पॉर्टेंट डे, मेमोरेबल डे, रेगुलर डे। ठीक है, रेड लेटर डे का मतलब होता है कोई भी ऐसा दिन, और इंडिपेंडेंस डे भी बोल दिया गया है, आपको हिंट दे दिया गया जैसे, तो वो क्या हो जाएगा? मेमोरेबल डे हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, विवेक ने बोला मेमोरेबल डे, और लकी ने भी 3 में बताया। वेरी गुड शैलेश। हाँ, ठीक है, आपकी लाइफ में भी कोई ऐसा दिन होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी अ रेड लेटर डे फॉर यू, है ना, मेमोरेबल डे होगा ना, एकदम कड़ी मेहनत करनी है। और क्या, बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला है क्या? आ जाओ नेक्स्ट। नमिता स्टिल कैन नॉट डैश द पेन ऑफ हर कैट्स अल्टीमेटली डिमाइस, यानी उसकी जो कैट का अचानक से जो मृत्यु हो गया, निधन हो गया, उससे वो क्या नहीं कर पा रही है, वो उसको क्या नहीं कर पा रही है, सह नहीं पा रही है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बर्दाश्त करना, ठीक है, बर्दाश्त करने का क्या है? बैर मतलब होता है, जैसे होता है बैर फुटेड, नंगे पांव। ठीक है, तो यानी क्या हो गया? नंग, विदाउट कवर। ठीक है, नंग स्थिति। आपका बियर, बियर मतलब बेटा वही चिल्ड वाला बियर। ठीक है, बियर मतलब क्या? वही ड्रिंक, एकदम चिल्ड। ठीक है, ब्लू है पानी, पानी पानी वाला जो बियर है। बैर मतलब होता है, सॉरी, बियर मतलब होता है आपका बर्दाश्त करना। और ये बियर का मतलब होता है रोटेटिंग, रोटेटिंग नहीं, मूवेबल, स्टैंड। एक तरह का स्टैंड होता है जिसको इधर से उधर किया जा सकता है, किसके लिए? फॉर प्लेसिंग क्या? कॉफिन। ठीक है, ताबूत या डेड बॉडी को रखने के लिए
ठीक है, देखो कि जो ताबूत रखा रहता है उसके नीचे एक स्टैंड होता है, उसको बोलते हैं बियर। बी 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 बी, यस, सब तो मीनिंग बता दिए, यही होगा, ये होगा। समझ में आया? आ गया, सबको समझ में आ गया, आगे बढ़े। हाँ जल्दी करो। द पेंटिंग लुक गुड इन दिस रूम, ठीक है, क्या होगा टेंस चैप्टर से, टेंस क्या, वर्ब चैप्टर से, वर्ब चैप्टर या टेंस चैप्टर? भालू भी होता है, यस, बैर, तो बियर ने उसको बैर बोलते हैं, BEAR, नाउन, वहां सब वर्ब दिया था, BEAR, बैर। हाँ वो नाउन है, वहां यहाँ पे सब वर्ब दिया था ना शैलेश, इसीलिए। वहां भालू का तो कोई काम नहीं था, BEAR एक नाउन होता है, एक वर्ब, हमको नाउन जरूरत था नहीं, वेरी गुड, आ गया आंसर। पेंटिंग एक ही पेंटिंग है, सिंगल, तो लुक नहीं, लुक्स होना चाहिए, लुक्स यहाँ पे दिया है, लुकिंग ING आ नहीं सकता, इज एम आर चाहिए था, इज एम आर चाहिए था, ठीक है, और हैज हैव तो करेंगे नहीं। आ जाओ नेक्स्ट, क्या दिया हुआ है, 22, he lived on the bank of mighty river, mighty रिवर, रिवर मतलब माइटी रिवर मतलब बहुत ताकतवर रिवर, एकदम बड़ा, ब्रॉड एंड डीप, दैट हैव ऑलवेज साइलेंट रोलिंग ऑन द वास्ट अनडिस्कवर्ड ओशन, ठीक है। अब इसमें तुमको अंडरलाइन सेगमेंट का मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखो, क्या लग रहा है, दैट वर क्यों लगेगा, ऐसे ही कट जाएगा पहला, विच वॉज है, वॉट हैज, विच वर, बताओ 1 2 3 4, 1 2 3 4, 22 का, ही लिव्ड, बात किसके की जा रही है, ही लिव्ड की, है ना, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, सेकेंड वाला होगा बिल्कुल सही। यहां बोला जा रहा है ही लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ माइटी रिवर एंड ब्रॉड एंड डीप दैट हैव ऑलवेज साइलेंटली रोलिंग, मतलब रिवर के लिए बोल रहा है कि जो हमेशा साइलेंटली रोलिंग करते रहता था, ठीक है। अब यहाँ पे सेंटेंस देखोगे तो पास्ट में है, और यहाँ हैव लगा दिया, ऐसे ही नहीं होगा, हमको पास्ट ही चाहिए, अब पास्ट ही चाहिए ना हमको, तो पास्ट के लिए ये थर्ड तो ऐसे कट जाएगा, 3 पास्ट है, अब रिवर तो एक ही है, तो ये वर वाला ऑप्शन ऐसे कट गया, एक ही बचा 2 नंबर, देखो कैसे बाकी को हटाए, ठीक है, एक ही रिवर है तो वर वाला हटा दो, पास्ट टेंस है तो हैज वाला हटा दो, बोलो तो क्लियर हुआ, क्लियर हो गया, वेरी गुड। 23, विष्णु एंड विघ्नेश आर ऑलवेज लाइक 2 peas in a pod, 2 peas in a pod मतलब मटर के दाने होते हैं ना, जब मटर छीलते हो ना, मटर तो छीलते ही होगे, एक तो सर्दी आती है तो मम्मी 2 काम देती है, गाजर का हलवा खाना है बेटा तो गाजर घिसो, और अगर मटर का कुछ डिश खाना है, मटर की कचौड़ी खानी है तो मटर छीलो बैठ करके, तुम जब मटर छीलोगे तो देखोगे दाने एकदम सेम होते हैं, है ना, एकदम सेम, एक दूसरे से एकदम मिलते हुए, तो 2 peas in a pod का मतलब हुआ एकदम सेम, आइडेंटिकल लुक जिसको बोला जाता। अब ये सब में कौन सा ऑप्शन हो गया, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, यही तो है, हैप्पी एंड कंपनशनेट, स्मार्ट इंटेलिजेंट नहीं, 2 peas in a pod मतलब एकदम एक जैसा। MS बस मेरे लिए है ना, बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये क्लास अच्छा लेवल है स्टेनो का, तो अच्छा क्वेश्चंस आता है ना, वेरी सिमिलर टू ईच अदर, क्या नहीं है इस क्लास में,
कॉम्प्रिहेंशन है, वोकैब है, ग्रामर है, होमोनिम्स है, क्या नहीं है बोलो तो। ठीक है चलो। और वैसे भी एसएससी का चाहे सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, चाहे आपका स्टेनो हो, सीएचएसएल हो, सबका सिलेबस इंग्लिश का, ठीक है, मैं इंग्लिश की इसलिए इंग्लिश की बात कर रही हूं, एकदम सेम ही होता है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल। ठीक है। 24 द डैश इन माई शू लेस क्रिएटेड अ लॉट ऑफ ट्रबल, मतलब मेरे शू लेस में क्या चीज हो गया जो मुझे बहुत परेशान कर रहा है। होमोनिम से क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन ही है, नॉट 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 एंड नॉट, कौन सा नॉट परेशान कर रहा है बताओ तो। 24 वाला, 24 में बताइए कौन सा नॉट परेशान कर रहा है। एक इनमें से कोई एक नॉट का मतलब होता है गांठ, ठीक है, शू लेस में जो हम लोगों का नहीं एक गांठ बन जाता है, खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, यस वेरी गुड, नॉट वो होता है गांठ। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो नेक्स्ट, जल्दी करना है भाई, खाना वाना खाने सबको जाना रहता है, बहुत टाइम लगा देते हैं हम, क्या बोलते हो। देखो आज हम जल्दी कर भी दिए, लेकिन मैंने कोई भी चीज उड़ाया नहीं, सबका मीनिंग बताया है। नहीं, KNOT होगा अभिषेक, मैंने एसएससी प्रिपरेशन, ये तो CHSL का क्वेश्चन तो है। हाँ 25 में से 7 या 8 सही होता है तो इसको ना रानी, इसको मोटिवेशन की तरह लो कि 25 में से 7 और 8 सही होने से शुरुआत हुआ है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस करते जाओ। ठीक है, 8 के बाद हो सकता है 11-12 होने लगे सही, ठीक है, फिर 15 होगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। They gave us the impression of Clara that Clara was a cold and calculating woman. ठीक है, they gave us the impression that Clara was a cold and calculating woman who was only after power. यानी यहाँ क्लैरा के लिए बोला जा रहा है कि वो बहुत ही कोल्ड और कैलकुलेटिंग वुमेन है। कैलकुलेटिंग मतलब बड़ा माप तौल के चलती है, रिश्ता भी उसी तरह बनाएगी। Who was only after the power, जो हमेशा पावर के पीछे भागती है। ठीक है, कैलकुलेटिंग का 4 आपका यहाँ पे ऑप्शन है, जरा देखिए तो कौन सा सही लग रहा है। तो एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ढूंढना है कैलकुलेटिंग का। ठीक है, आपका 4 ऑप्शन है, कैलोस, मैनिपुलेटिव, अनस्क्रूपुलस और अनसिंपैथेटिक। ठीक है, अनसिंपैथेटिक मतलब क्या हो गया, जिसको कोई फीलिंग ही ना हो, सिंपैथी ही नहीं है उसके अंदर, नो फीलिंग, कोई सिंपैथी नहीं है उस व्यक्ति में। ठीक है, जिसमें कोई फीलिंग ही ना हो। क्लियर हुआ। अनस्क्रूपुलस मतलब डिसऑनेस्ट, बेईमान। ठीक है, डिसऑनेस्ट एकदम बेईमान व्यक्ति। मैनिपुलेटिव होता है, अपने बात में आपको उलझा देता है। ठीक है, मैनिपुलेटिव मतलब कि मैनिपुलेट कर देगा, अपने बात में आपको मना लेगा। और कैलॉस मतलब होता है बहुत निर्दयी, आपका बोल देंगे। ठीक है, कैलॉस मतलब आपका हो गया निर्दयी, यानी कुछ व्यक्ति होते हैं ना जो बहुत ज्यादा कैलॉस होते हैं। बिल्कुल आंसर भी आ गया, बहुत कैलॉस होते हैं यानी क्या होता है, क्रूएल होता है, इनसेंसिटिव होता है। तो कैलकुलेटिंग मतलब हुआ मैन्युपुलेटिव, है ना। मैन्युपुलेटिव बड़ा सोच समझ करके हर बात को करेंगे कि इसमें हमको फायदा है कि नहीं। और हम ये देख रहे हैं कि क्रांति, श्रेया, सभी लोग सही आंसर। हाँ, मैन्युपुलेटिव, श्रेया ने तो 2 नंबर लिखा है, क्रांति ने 25 का 4 कर दिया। कैलकुलेटिंग मतलब सिंपैथेटिक नहीं होता है, मैन्युपुलेटिव होता है। उससे ज्यादा अच्छा वर्ड तो मैन्युपुलेटिव दिया है। ठीक है, मैन्युपुलेटिव मतलब होता है बड़ा मैन्युपुलेट करके चलना। देखो जहां फायदा है वही काम करेंगे, बात भी उसी से करेंगे जिससे फायदा। बोलो, हो गया, कंप्लीट हो गया, समझ में भी आ गया और 10 मिनट पहले भी हो गया, वाह। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको हम बता दें कि चाहे CHSL हो, CGL हो, MTS हो, जितने भी एग्जाम होंगे उसकी यहाँ पे प्रिपरेशन कराई जाएगी, प्रैक्टिस सेट यहाँ पे हम करवाएंगे। हम आते हैं MWF में 11 से 12
और यूट्यूब में हम चैप्टर वाइज करवाते हैं, वहां प्रैक्टिस कर लेना 3 से 4 TTS। और कोई आपकी इंक्वायरी होगी तो आप यूट्यूब में डाल करके छोड़ देना। नहीं, कैलकुलेटिंग मतलब हुआ कि जो हर बात को बहुत कैलकुलेट करके चलती है, ठीक है, ये नहीं कि कैलकुलेशन कि कितना पैसा खर्च करना उस टाइप का नहीं लगी। कैलकुलेटिंग मतलब कि बड़ा सोच समझ करके चलना कि किस चीज में फायदा है। एज कैलकुलेटिंग व्यक्ति रिश्तों में भी फायदा देखता है, ठीक है, रिश्तों में भी फायदा। हाँ, स्टेनो का हम बोल तो दिए, सब चीज का है यहाँ पे, ऑल ऑब्जेक्टिव सब चीज का प्रैक्टिस कराएंगे। आप स्टेनो का क्वेश्चन खोल के देखिए ना, सारा सिलेबस सेम है। क्लियर हो गया? चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। कोई भी इंक्वायरी अगर होगा तो वाईटी में कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़ देना, ठीक है, वहां हम देख लेंगे। और यहाँ पे भी आप डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे एवरीवन। जय श्री राम एंड राधे राधे।